प्रधानमंत्री जी के पास दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े हुए 1 साल तक किसानों से चर्चा करने का समय नहीं, वार्ता करने का समय नहीं। 1000 से लगभग किसान किसान की आमदनी को दुगना करने का सपना दिखाने वाले भारत के प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से सवाल खड़ा करना चाहता हूं। एक तरफ तो सब जवाब दिखा रहे हो, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, दूसरी तरफ हिंदुस्तान का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर 1 साल तक टिका रहे किसान की फसल खरीद की। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी शहर के अध्यक्ष श्री रविंद्र त्यागी जी, हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष भाई भानु प्रताप जी, आपके दिलों पे राज करने वाले हमारे लोकसभा के प्रत्याशी सम्माननीय प्रहलाद मोहन जी, मेरे साथ आए फतेहपुर के सचिव आदरणीय दिया जी गुजर जी का कोटा आगमन पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी और देहात जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दौरे करना छोड़ दीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं है जब हमारा भी हाल कोई अच्छा रहने वाला नहीं है। जनता आपको सबक सिखाने वाली। आप सभी से मैं इतनी अपील करूंगा कि आप अपने आप को अकेले सुनो मेरी बात। एक बात और कहना चाहता हूं भाई, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, नगर चुनाव में कोटा से शुरुआत कर दो। ओम बिरला जी को, इस सरकार को उनकी औकात बता दो। बोलिए, भुला दोगे? बोलिए, भुला दोगे? हाथ खड़े करके बताओ, भुला दोगे? अब इस तानाशाही पर लगाम लगाएंगे, तानाशाही पर लगाम लगाएंगे। इस वोट चोरी, लोगों के अधिकारों का खून करने वाली सरकार को कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आप समझ सकते हैं कि लाखों की संख्या में इतना जनमानस प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित मान सबका नाम लूंगा, समय लगेगा। 11 बजे से बैठे हो, मैं 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। एआईसीसी सेक्रेटरी धीरज जी गुजर साहब, पूर्व विधायक राम नायक जी, की जनता किस तरह से पीड़ित है। किसानों को खाद नहीं है, अतिवृष्टि से फसलें चौपट हो चुकी है, सोयाबीन पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है और सरकार मुआवजे के नाम पे फोटो खिंचा रही है यहाँ के मंत्री। और एक बात कह रहा हूं कांग्रेस के लोगों से, अब कहीं लड़ाई हो जाए, आवाज दे दे तो तहसील थाना घेरने की, उठकर आ जाना एक एक अपने अपने घर। अब इस तानाशाही पर लगाम लगाएंगे, ताकत के साथ लड़ेंगे। यही बात करते हुए हमारे यशस्वी अध्यक्ष डोटासरा जी को आमंत्रित कर रहा हूं, जोर से तालियां बजाकर स्वागत। अपनी भाषण देता रहता है और हमको सेरोडोन की गोलियां खानी पड़ती है। ये हाल है, करके मर गए।
मुख्यमंत्री जी को 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिली कि वो वहां आकर के उनका हाल पूछ लेते। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हो गया सुरेंद्र मोगल, झुंझुनू का नौजवान। मुख्यमंत्री जी उसके चित्र के ऊपर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए नहीं गए। भारत के लाल और जननायक यहाँ के नेता आदरणीय बड़े भाई प्रहलाद गुंजल जी ये आए हुए। शेरों आप सबको मेवाड़ से राम राम है। आज प्रहलाद गुंजल जी ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर हमारे बड़े भाई प्रहलाद गुंजल जी ने जो जन ललकार रैली करी, उस रैली के अंदर जो आपका जन सैलाब आया है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। ये राजस्थान की जनता ने एक गलती करी कि नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास करके ये इलीगल कैसे भी परिणामों में चुन दिया गया, तो उसको न्याय करना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए। सरकारी गाड़ियों का काफिला लेकर चलने वाले बिरला जी, मैं सवाल करना चाहता हूं, कोटा की सड़कों की हालत आपने देखी? कोटा की सड़कों में गड्ढे इस प्रकार हो, आपको अंदाजा नहीं। आप अपनी सरकारी गाड़ियों के काफिले में निकलते हो, मैं देखता हूं मेरे निमोदा जाने से एक दिन पहले पजामा गीला करके आप घर घर घूम रहे हो। मेरे को लग रहा था अब तो राहत की बाढ़ आ जाए। मुख्यमंत्री को कुछ नहीं समझने वाला पहुंच गया है, अब तो राहत की बाढ़ आ जाएगी, राहत की बाढ़। बिरला जी, मेरा निमोदा, मेरा ख्याउदा का मालियों की बाड़ी आपकी राहत का इंतजार कर रहा है। उनके पशुधन का पता नहीं, घर की संपत्ति। आप समझ सकते हैं कि लाखों की संख्या में कि अध्यक्ष जी हम एक आक्रोश, तो राज से उम्मीद थी कि वो मदद करेगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि राम के रूठने के साथ साथ ये राज भी निकम्मा हो गया है। इसलिए डोटासरा जी आप आओ, को बता करके जाएंगे। था गुंजल साहब, इतना जज्बा और जलवा तो आपके लोकसभा के चुनाव के नामांकन के समय भी नहीं था। इनके मंत्री की औकात नहीं है किसी कलेक्टर को फोन करके कह दे कि यहां पर मुआवजा की जरूरत है, फसल की गिरदावरी की जरूरत है। आपने देखा होगा 2 महीने तक कोटा, बूंदी, झालावाड़, पाली, पूरे प्रदेश के आधे से ज्यादा जिले जलमग्न हो गए। कहां है आपके मंत्री, कहां है आपके विधायक, कहां जिला कलेक्टर हैं? कोई सुनने वाला है गरीब की, किसान की? तो हंसी मजाक करने लगे। और हद तो तब हो गई, मैं कहना चाहता हूं मीडिया के बंधुओं से, जिस दिन अतिवृष्टि हो रही थी, बाढ़ में सैकड़ों लोग खत्म हो चुके थे, मौतें हो गई, उस दिन मुख्यमंत्री 8 घंटे तक पूरा ब्यूरोक्रेसी को लेकर के वीसी करता रहा और ये कहता रहा कि अतिवृष्टि से घबराना मत। मेरे दादाजी जब अतिवृष्टि होती थी, मकान चूता था तो पानी के बाटे बांधते थे। बाढ़ से 200 से ज्यादा इसको क्या करते हैं? सरकार के प्रति आक्रोश है और सरकार की नाकामी साफ झलक रही है। अतिवृष्टि से 200 से ज्यादा मौतें हो गई, लोगों की फसलें बर्बाद हो गई, 90% के लगभग लोग बेघर हो गए, घर उजड़ गए। उसके बावजूद भी संवेदना का शब्द नहीं, संवेदना से कोई राहत नहीं।
न दिल्ली की सरकार के कान पे जो रह रही है, न राजस्थान की पर्ची सरकार कुछ कर पा रही है। ऐसे में किसान बहुत परेशान है, हर वर्ग परेशान है। आज बच्चों की 20-20 दिन से छुट्टियां हैं, स्कूलें नहीं लग रही। झालावाड़ में 7 बच्चों की मौतें हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम टीचर लगा देंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूलें, यहाँ का शिक्षा मंत्री है उसका दम तोड़ दिया इंग्लिश मीडियम स्कूलों का, गरीब का बेटा भी नहीं पढ़ सके। अनर्गल बयानबाजी करते हैं, आप सबके सामने है। ओम बिरला जी आते हैं, नोटंकी करके चले जाते हैं, कोई रिलीफ नहीं है। मुख्यमंत्री सीएमआर से निकलते नहीं हैं, रोजाना अपने अधिकारियों को बुला करके 8-8 घंटे भाषण पिलाते हैं। लोग अधिकारी सिरोडीन की टेबलेट्स लेकर के आते हैं कि हमारा सिर दुखने लग जाता है, कोई काम की मुद्दे की बात होती नहीं है। तो ऐसे में हमारा धर्म बनता है कि राजस्थान की विधानसभा चल रही थी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में हमारे विधायकों ने, प्रतिपक्ष ने आवाज उठाने की चेष्टा की, उनकी आवाज दबा दी गई, उनके ऊपर अलग से प्रतिपक्ष पर कैमरे लगा दिए गए। हमारी माताएं बहनें जो विधायिका हैं, उनकी निजी बातें सुनने के लिए स्पीकर ने अपने चैम्बर में एक्सेस ले लिया कि कौन महिला किस तरीके की बात करती है, कौन किससे क्या बात करता है। जब हाउस स्थगित हो तब भी वो हमारी बातें सुन सकें, हमारे फोटोज विजुअल देख सकें। इससे बड़ी शर्म की कोई बात हो नहीं सकती। ऐसे स्पीकर को एक दिन भी कुर्सी पे रहने का अधिकार नहीं है। जब बजट सत्र आएगा, इनके खिलाफ अविश्वास लेकर के आएंगे, ये तानाशाही नहीं चलेगी। और अब ये जो आज ललकार गुंजल साहब ने और हमारे कांग्रेस पार्टी ने भरी है, ये शुरुआत है। अब हर जिले में हम लोग जाएंगे, हर जिले में कांग्रेस पार्टी के लोग किसान के साथ, दलित के साथ, पिछड़े के साथ, नौजवान के साथ उसकी आवाज बन करके इस सरकार को हिलाने का काम करेंगे। गूंगी बहरी सरकार को चेताने का, सुनाने का काम करेंगे। और फिर भी नहीं मानी तो पंचायत राज चुनाव और नगर निकाय में इनका सुपड़ा साफ कर देंगे। आने वाले चुनाव में ये एक टवेरो गाड़ी में आने लायक भी नहीं बचेगा।